सभी को राम राम। सभी को राम राम। तो चलिए हम हमारी कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रभु की छवि के दर्शन करते हैं, मानसिक भक्ति करते हुए अपनी आंखों को बंद करके राम दरबार के हम दर्शन करते हैं अपने मन में। प्रभु श्री राम हमारे विराजे हुए हैं आसन पर, सिंहासन पर, तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं सिंहासन पर। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी सब हाथ जोड़े खड़े हैं, तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। और हम प्रभु श्री राम को एवं सभी को प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में नतमस्तक करते हैं, तथा उनसे निवेदन करते हैं कि वे हमें आशीर्वाद दें कि हम श्री रामचरितमानस सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। ओके। तो कल हमने देखा कि गंगा जी के पार गए, त्रिवेणी संगम और जैसे प्रयागराज के दर्शन किए और यमुना जी के तट पर गए, वहाँ पे ऋषि भरद्वाज जी से मिलना हुआ, तथा उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है, और उन्होंने चार ब्रह्मचारियों को प्रभु के साथ भेजा मार्ग दिखाने के लिए। और केवट की हमने कल कथा सुनी थी, जब गंगा जी पार लग रहे थे, केवट प्रसंग कि किस तरह से उन्होंने केवट ने प्रभु को गंगा से पार लगाया था। और जैसे जैसे आगे मार्ग में चलते जा रहे हैं, जो भी लोग हैं, स्त्री पुरुष सभी, प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता को देख के बड़े ही हर्षित हो रहे हैं कि आज हमारा जन्म सफल हुआ इनके दर्शन से। और हम तो बस यही कह पा रहे थे कि हमारे इतने अच्छे पुण्य तो नहीं है कि हम इस जन्म में शायद दर्शन कर भी पाए, क्योंकि वो तो साक्षात प्रभु थे उस युग में। और हम तो बस इतना कर सकते हैं, पहले तो धन्यवाद कर सकते हैं श्री तुलसीदास जी का, श्री वाल्मीकि जी का, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, जिससे कम से कम हम प्रभु का नाम, उनका चरित्र तो पढ़ सक रहे हैं, उनसे कुछ सीख सक रहे हैं, एवं मानसिक भक्ति करते हुए तो हम बस उनके दर्शन और छवि देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इतने ही हम भाग्यशाली हैं, कम से कम इतने तो भाग्यशाली हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी ना ही नाम लेते हैं, ना ही प्रभु की कथा का श्रवण करते हैं। तो चलिए, और फिर इसी तरह हम अब आगे बढ़ते हुए हम देख रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे। जिन जिन देखे पतिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अमगु आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो हमने कल ये सब देखा। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन, पवित्र जल है। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर्षे राजीवनेन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए, और उनका आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया, मतलब दंडवत प्रणाम किया। तो हम जैसे आगे हम कथा पहले से भी सुन रहे थे और आगे भी हम सुनेंगे कि जब भी मुनीश्वर मिलते हैं, मतलब मुनि संत मिलते हैं प्रभु से, प्रभु खुद उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और आज्ञा हमेशा हर बार लेते हैं। तो यहाँ भी है वही कह रहे हैं। तो जब भी गुरु आए, कोई भी गुरु या ऋषि मुनि, हमें बाय डिफॉल्ट समझना है कि उन्हें प्रणाम करना है।
श्री रामचंद्र की छवि देखकर मुनि के नेत्र तो शीतल हो गए। और फिर प्रभु श्री राम ने सारी कथा मुनीश्वर को कह सुनाई। वैसे तो कहा कि मुनीश्वर आपको सब पता ही होगा, परंतु ये सारी कथा है, आप तो त्रिकालदर्शी है, किंतु फिर मैं अपने मुख से यह सुनाता हूँ। इस तरह से उन्होंने सारी कथा सुना दी। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे प्रभु, मतलब मुनीश्वर को कह रहे हैं, पिता की आज्ञा का पालन, माता के हित और भरत जैसे स्नेह एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब तो मेरे पुण्य का ही प्रभाव है। पॉजिटिविटी देखिए, जैसे हम पहले भी हमने देखा है कि जब अ, राजा दशरथ जी, कैकेयी ने जब श्री राम जी से कहा कि वन जाना है, तो राजा दशरथ जी से बड़ी पॉजिटिविटी से प्रभु ने बात की थी। और अभी भी जब ऋषि वाल्मीकि जी से बात करें तो इतनी पॉजिटिविटी से बात करें कि प्रभु कह रहे हैं ऋषि मुनि से कि आपके दर्शन पा रहे हैं, यही तो मेरा पुण्य है, तभी तो, मतलब इसी वजह से तो मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, यह तो मेरे पुण्य का ही प्रभाव है। ऐसे हृदय में समझकर अब बात करते करते फिर प्रभु ने कहा, आप ऐसा समझकर यह वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। और क्योंकि ये तो प्रभु हैं तो वो कह रहे हैं ऋषि मुनि कि आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, पालन करते हैं, वेदों का रक्षण करते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि मर्यादा में रह के प्रभु ने हमेशा काम किया है, चाहे कोई भी हो। मर्यादा मतलब इट्स मतलब एक दायरे में रह के, विद इन द बाउंड्रीज, एक कुछ भी हम जब करते हैं तो एक बाउंड्री में रह के करना है, एक मर्यादा में रह के हमें करना है। तो वही इसीलिए तो प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है, और जानकी जी माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सुजन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। तो प्रभु श्री राम कह रहे, मुनीश्वर कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम आप तो जगदीश्वर का ही अवतार है, माता सीता माया है और जो आपके कहने से ही चलती है, और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है। इस तरह से, क्योंकि देवताओं के कार्य के लिए ही आपने शरीर मनुष्य शरीर धारण किया। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। अर्थात हम कौन से कैटेगरी में, हम मूर्खों की कैटेगरी में है या फिर ज्ञानी जन की कैटेगरी में, ये हमें डिसाइड करना है। क्योंकि जो प्रभु का चरित्र देखता है और सुनता है, सुनते हुए भी यदि हम मोह को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब मोह हमें ढस रहा है, मोह हमें जैसे हम मोह में पड़े हुए ही हैं प्रभु का नाम लेते हुए भी कि दुनिया ही सब कुछ है, प्रभु नाम तो कुछ भी नहीं है, सुनते हुए भी यदि हम उसमें पड़े हैं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। और ज्ञानी जन तो वो है जो सुन के प्रभु के नाम को ही सुखी पाते हैं, मतलब जब तक प्रभु का नाम न ले, जब तक राम का नाम न ले, बिल्कुल उन्हें सुख चैन नहीं मिलता। पूछे हूँ मोहि की रहो कहम, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहु देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं, सियाबर रामचंद्र भज जय शरण। कितनी प्यारी बात ऋषि ऋषि मुनि कह रहे हैं, ऋषि वाल्मीकि जी। आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछने में सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, मैं आपके रहने के लिए तो स्थान दिखाऊं। फिर मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रभु आप नहीं है, आप तो हर जगह, आप तो हर कण कण में हैं। तो एक बहुत प्यारा सा भजन है, वैसे गीत है, मूवी का गीत है, कण कण में राम जब बसते हैं ना, उस पे मैं ले लेती हूँ। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू,
हे रोम रोम में बसने वाले राम। तो कण कण में रोम रोम में प्रभु बसे हैं, तो फिर कहाँ आपको वो स्थान दिखाऊं करके कह रहे हैं। जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जी हा जासु, मुक्ता हल गुन गन चुनई राम बसहु युतासु सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। आपके यश रूपी निर्मल मनो मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसी, अर्थात जो हमेशा आपका नाम स्मरण करता है उसके हृदय में बसी है, उसके मन में बसी है। सबु करी मागहि एक फलो राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जैसे हमने देखा और आगे भी देखेंगे। और मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो बिल्कुल कपट रहित है, जिनके मन में सिर्फ प्रभु श्री राम बसते हैं, जिनके जीभ पे सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम होता है, सीताराम के नाम होता है, आप उनके हृदय में बसिए। और जिसके लिए दूसरी कोई आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। बहुत बहुत ही सुंदर और प्यारा वर्णन किया है श्री तुलसीदास जी ने यहाँ पे। जो संवाद हुआ है वाल्मीकि जी, श्री वाल्मीकि जी का और प्रभु श्री राम का, एक एक चीज, एक एक प्यारी प्यारी चीज यहाँ पे बताई गई है। यदि कभी समय होगा तो पूरा इन डिटेल पढ़िएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और फिर इस तरह से कहा कि आप उनके हृदय में बसिए, आप लोगों के हृदय में बसिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहां जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखता है। और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। तो यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे मन में बसे, हमारे हृदय में बसे, तो ये कर्म हमें जरूर करने हैं। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सोरा उर निज गेहु सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए और जिसको आपसे स्वाभाविक ही प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। स्वाभाविक प्रेम, तो जैसे मैंने कहा, प्रेम बहुत ही बड़ी चीज है। तो प्रेम तो वो चीज है जिसे हमारे प्रभु श्री राम भी वश में हो जाए, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी हमारे वश में हो जाए। तो कपट रहित प्रेम हमें करना चाहिए। तो ये सीख श्री रामचरितमानस से और एक हम सीखेंगे कि प्रेम, कपट रहित प्रेम हम हमेशा करें, चाहे वो फिर प्रभु हो या फिर मनुष्य हो। अब फिर कहा प्रभु से, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वहां हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। अर्थात अब कोई निवास स्थान आप पूछ रहे हैं तो मैं बतलाता हूँ कि आप चित्रकूट पर्वत पे निवास कीजिए। आत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग और तप करते हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। अब आगे क्या हुआ, मंदाकिनी नदी से फिर आगे चले, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर चित्रकूट की एक शिखर दिख रही थी, मतलब चोटी दिख रही थी, एक जो टॉप होता है ना, वो दिख रहा था। तो स्थान दिखाया तो उसे बड़ा ही
सुख पाया प्रभु ने। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान था वही विश्वकर्मा को साथ लेकर चले, अर्थात अब प्रभु यहाँ रहने वाला है, उनका मन लग प्रभु यहाँ रहने वाले हैं, उनका मन लग गया है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे घर बनाना है। और घर कौन बनाते हैं, जैसे इंजीनियर, आजकल हम इंजीनियर कहते हैं, पर हमारे सतयुग की बात अगर हम करें तो विश्वकर्मा थे, जो कि इंजीनियर थे, जो मकान बनाते थे जिस तरह के चाहिए उस तरह के। देवता है विश्वकर्मा, देवताओं के प्रधान विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए। अब क्योंकि घर बनाना है, सब देवता कोल और भीलों के वेश, मतलब जो लोग आसपास रहते थे वो इन्हीं वेश के थे। और फिर उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता, जो बहुत ही सुंदर थी। दो कुटियां बनाई गई, यानी दो हट्स बनाए गए। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोहमदनो मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं, मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपके दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सा दुख सुनाए। अब ये सब बातें चल रही हैं। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि वहां आ गए, क्योंकि प्रभु आए हैं तो सारे मुनि वहां पे पहुंच गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। जता जोग सन्माति प्रभु विदा किए मृनिव वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम निसु छंद, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोगी सम्मान करके मुनि मंडली को फिर विदा किया जो मिलने आए थे। और फिर कोल भील, यह समाचार जब एक्चुअल में जो कोल भील वहां रहते थे आसपास के लोग, जब उन्होंने ये समाचार सुना तो वो बहुत ही हर्षित हुए तथा कंदमूल फल भर भर कर चले प्रभु के दर्शन करने। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की जल की बाढ़ आ रही है। अब हम नात सनात सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यह शुभागमन हुआ है, अर्थात हम बहुत ही हमने बहुत ही पुण्य किए, आप हमें हम यहाँ पधार कर हमें दर्शन दिए। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। एक बहुत प्यारी बात हमारे सीखने के लिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहने का तात्पर्य है श्री रामचंद्र जी को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। जो जानने वाला है, यानी जो जानना चाहता है, वो इस बात को जान ले। अभी अभी हमने जैसे देखा प्रेम की परिभाषा, कपट रहित प्रेम हमें प्रभु से करना है और मनुष्यों से भी हमें कपट रहित प्रेम करना चाहिए। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तो नीलकंठ कोयल, जितने भी पशु पक्षी थे ना वहां पे, नीलकंठ कोयल, तोते, पपिए, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। तथा वहां पे हाथी सिंह जो थे वो भी सब छोड़कर यहाँ प्रभु को देखने के लिए झुंड के झुंड आके बैठ गए और बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। सभी चित्रकूट
का यश गाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यहाँ आके बस गए, तो कितने अहोभागी है ही चित्रकूट के। तो सभी पर्वत उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो सभी देवता क्या कह रहे हैं कि धन्य है चित्रकूट के पशु पक्षी जो भी वहां पे है, मतलब सब जातियां जितनी भी है, पेड़ पौधे, बहुत ही पुण्य की राशि है वो, इसीलिए क्योंकि प्रभु के दर्शन उन्हें दिन रात होते ही रहेंगे। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। जैसे कि हमने देखा लक्ष्मण जी बिल्कुल मन से प्रभु की सेवा में लगे हैं। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानि आप परनेहु, करत न सपने हु लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं कर रहे हैं। सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचर अच्युतासु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए तो कुछ भी यह आश्चर्य की बात नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते थे। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते थे और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उन्हें सुना करते थे। जब जब श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की याद आती, उनके नेत्रों में जल भर आता। माता पिता, कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके वह थोड़े बिल्कुल वो याद करते करते नेत्रों में उनके हमेशा जल भर आ जाता था। और फिर ये कहते हैं कि मतलब याद तो उन्हें भी घर की आती है। जैसे हम भी कभी बाहर जाते हैं, बच्चे घर से दूर जाते हैं तो होम सिक बोलते हैं ना, कि होम सिक है हमारा बच्चा, घर को मिस कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम भी बिल्कुल मिस कर रहे हैं। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सच जयंत समेत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जब जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनिए। तो ये अब प्रभु श्री राम आगे बढ़ते बढ़ते वन में इतनी जगहों पर चले गए, इतने ऋषि मुनियों से मिलने। अब आपको याद होगा कि सुमंत्र जी वहां से निकल गए थे प्रभु को छोड़ के, अब वो अयोध्या में आ रहे हैं। तो देखिए अब ये वर्णन बहुत ही मतलब हमें भावुक करने वाला है। सुनिए क्या होता है। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम, हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। क्योंकि निषाद राज जब लौटे तब आए तो उन्हें लगा कि निषाद राज के साथ शायद आ ही जाएंगे कोई तो कोई, किंतु वो नहीं आए। तो फिर सुमंत्र बड़े ही व्याकुल हुए और अब आगे निकलने लगे। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी, सियाबर रामचंद्र भज जय शरम। तथा वो जो घोड़े थे वो भी न कुछ खाते थे न पीते थे, केवल अश्रुधारा ही बहा रहे थे अपने नेत्रों से। तब धीरज धरकर निषाद राज ने कहा, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए, आप अब थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। घोड़े हिर हिर कर उसकी ओर ही प्यार से देखने लगते हैं। जो कोई अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम, लक्ष्मण का नाम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं कोई, तो घोड़े मुड़ मुड़ कर वापस उन्हीं को देख रहे हैं कि कम से कम नाम तो हम सुन ले। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब,
दिए सारथी संग सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। इस तरह से घोड़ों को देखकर और सुमंत्र जी को देखकर निषाद राज खुद ही विषाद के वश हो गए तथा अपने 4 उत्तम सेवक को बुलाकर सारथी के साथ कर दिया, यानी उन्हें भेज दिया। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जिनको जीने को तो धिक्कार ही है, मतलब प्रभु के बिना जीवन तो जीना ही बेकार है। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमित हो के मद पान कर सचिव सोचत ही भांति सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे, अर्थात उसी तरह से वो पछता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ये तो मेरे भाग्यवशी होगा कि मैं इन लोगों को छोड़ के वहां पे आया हूँ। ये कितना बड़ा संताप है, भयानक संताप हो रहा है। सुमंत्र जी के मुख का रंग तो बदल ही गया, मुंह से तो कुछ वचन निकलते ही नहीं। धाई पूछी हई मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सब ही तब हृदय वज्र बैठारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सब एक एक चीज सोचते हुए चल रहे हैं, कह रहे हैं नगर में जैसे जाऊंगा सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा, मतलब बहुत तकलीफ होगी, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हृदय न बिदरेउ पंकजिमी बिछुरत प्रीत मुनीरु, जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात न शरीरु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री राम जी यानी कि प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, मतलब जो नरक में पापी लोग भोगते हैं यातना, उसी तरह की यातना मुझे देनी है प्रभु को। इसीलिए तो मुझे उनसे, मेरे प्रियतम मेरे प्रभु श्री राम से दूर किया है। नगर में प्रवेश करते हुए मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अब अब एंटर हो तो गए अयोध्या के, बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया, अब अंदर जाके बात करनी है। ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी गुरु ब्राह्मण या गौ माता को मार कर ही आए हो और लोग अब इनके पीछे पड़ने ही वाले हैं। इतनी बहुत तकलीफ हो रही है उन्हें, और इसी इसी तकलीफ से, इसी दुख से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब सोचा कि इसके बाद ही मैं इसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो चलिए, आज की हमारी कथा का समय यहीं समाप्त होता है। हम हमारी कथा को विश्राम देते हैं आज के लिए। जल्दी से हमारी एक चौपाई ले लेते हैं। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संतन की जय, जय सिया राम।